एक बार वृंदावन में एक भक्त थे। वो भगवान के नित्य प्रति दर्शन करने आते थे। एक भक्त का लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं, दरबार में जाते हैं तो मांगने की आशा लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगेंगे जरूर। लेकिन एक वो ऐसा भक्त था कि भगवान के नित्य प्रति ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करता था, लेकिन कभी भी कुछ मांगता नहीं था। कभी कुछ नहीं मांगता था, केवल और केवल दर्शन करने के लिए जाया करता था। और उस भक्त का नाम भी था अनवेला। वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति सेवा में उपस्थित रहता था। ठाकुर जी सोच रहे हैं अपने मन में कि इतने भक्त आते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन एक ऐसा भक्त है कि ये कभी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। और कोई हमारे पास आए और बिना मांगे चला जाए, हमारी सेवा करके चला जाए, तो फिर भैया ऋणी हो जाते हैं भगवान। उन पर उनका भक्त का ऋण चढ़ जाता है। अब भगवान भी भक्त का ऋण उतारते हैं तो कैसे उतारें? रोज दर्शन करने जाते। एक दिन गए वो ठाकुर जी के मंदिर में, तो दर्शन करने के लिए जैसे ही गए, सो बिहारी जी के मंदिर में सबको तो ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन उस भक्त को दर्शन नहीं दिए, दिखाई नहीं दे रहे। तो महाराज वो सोच रहा है कि मैं किसी से कह सकता नहीं हूँ, क्योंकि सब कहेंगे कि तुम तो बहुत भक्त हो, वो तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रहे, दर्शन नहीं दे रहे, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इसलिए बगल में सब लोग दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तो सही, आज बिहारी जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी ने कितना सुंदर मुकुट लगाया है। सब सामने खड़े भक्त इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो वह भक्त अनवेला जो भक्त है, वो किसी से ये नहीं कह सकता मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, वो हाँ में हाँ करता जा रहा है। हाँ, आज बिहारी जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। बेचारा उदास होकर के चला गया। उदास होकर के गया और सोच रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया है प्रभु, जो आज मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे। दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन भी यही हाल हुआ कि दूसरे दिन सबको दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन अनवेला भक्त को दर्शन नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे। फिर उदास होकर के आया और तीसरे दिन जैसे ही दर्शन करने के लिए गया तो कह के गया कि आज मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, अगर आज मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं सत्य कहता हूँ कि मैं जाकर के जल में जाकर के अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा, अपने प्राण पर त्याग कर दूंगा अगर आज दर्शन नहीं दिया। अरे वो किस काम का ये शरीर, किस काम की ये आंखें जिससे मैं प्रभु का दर्शन ना कर पाऊं। लेकिन तीसरे दिन गए तो फिर दर्शन करें, सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलवेला भक्त को फिर ठाकुर जी दिखाई नहीं दी। वो कुछ नहीं कहे, बिन कुछ कहे मंदिर से तुरंत ही निकल गया, लौट गया और जाकर के यमुना जल किनारे, सरोवर किनारे जाकर के बहुत रोया, रो रहा है। प्राणों को त्यागने चलाई कि तब तक एक व्यक्ति आया और वो रोता चिल्लाता हुआ आया। उसने कहा सुनो भैया सुनो। तो अलवेला भक्त ने कहा क्या बात है?
क्यों रो रहे हो, इतने दुखी क्यों हो? अच्छा, वो व्यक्ति रोगी था, उसको शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, सारे शरीर में रोग, ऐसी बीमारी फैल गई। तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, और क्या करूँ? तो अलबेला भक्त ने कहा जाओ जा कर के वैद्यों को दिखाओ, इलाज कराओ अपना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बोले आज मुझे सपने में ठाकुर जी ने कहा था, क्या कहा? कि तुम्हारा ये जो कुष्ठ रोग है ये अलबेला भक्त ही दूर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, कैसे? बोले अगर अलबेला भक्त मुझसे कह दे कि इसका रोग दूर हो जाए तो मैं रोग दूर कर दूंगा। जरा गौर करिए बात पर। अच्छा, अब भगवान कह रहे हैं कि आज तक इसने कुछ नहीं मांगा, कुछ तो इसके द्वारा मुझे देना है, कुछ तो करना है। भगवान ने कहा ऐसी बात है? हाँ। भक्त कह रहा है, अलबेला भक्त कह रहा है कि अगर मेरे कहने से तुम्हारा रोग दूर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन मन में विचार कर रहा है कि मुझे तो 3 दिन से दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हारा रोग दूर कैसे करवाएं हम, दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, आपके द्वारा ही ये दूर होगा। उसने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, ये कह रहा है हे बिहारी जी कि मेरे कहने से आप मान जाओगे, तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्रभु इस व्यक्ति का ये जो कुष्ठ रोग है इसको हर लें, इसको दूर कर दें, मिटा दें। एक क्षण नहीं लगा, और जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो महाराज उसके शरीर का सारा जो रोग था सब खत्म हो गया, दूर हो गया। अलबेला सोच रहा है कि ये कैसा चमत्कार है, दर्शन तो दिया नहीं, बिना दर्शन और मेरे कहने पर इसका रोग दूर हो गया, अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा। तुरंत बिहारी जी ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए हैं सामने, मुस्कुराए। अलबेला ने कहा कि प्रभु धन्य हैं आप, 3 दिन से दर्शन नहीं दे रहे थे, आज दर्शन दिए। बिहारी जी ने कहा तुम रोज रोज सेवा करने आते हो, मांगते कुछ नहीं हो, इसलिए तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत ऋण हो गया था, तो ऋण तो चुकाना ही था हमें। आज तुमने कुछ तो मांगा कि मेरा ऋण उतर गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा नहीं है कि हम सेवा करें तो सेवा के बदले में भगवान कुछ ना दें, कुछ ना कुछ हम नहीं मांगे फिर भी हमारे प्रभु हमें कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। भक्त संसार में रहे, भगवान की सेवा करे, और फिर भी भक्त होकर के उसके मन में कोई भावना मांगने की जन्म लेती है, सो भगवान उसको पूर्ण वो भी कर देते हैं, करते जरूर हैं। अच्छा, हम लोग कल कथा में कहाँ चल रहे थे, कौन सा प्रसंग चल रहा था? प्रभु श्री राम जी का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था कि उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, थोड़े बड़े हुए, विश्वामित्र जी के साथ में गए, ताड़का का उद्धार किया, अहिल्या का भी तारण किया, तार दिया, और जनकपुर में आ गए। जनकपुर में आए, क्यों आए? विश्वामित्र जी लेकर के ही आए थे। अब जनकपुर में राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े योद्धा आए हैं। क्यों? जनक जी ने धनुष यज्ञ करवाया महाराज, कि धनुष को तोड़ने वाला कोई हो इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, ऐसा कौन सा वीर है
जो इस धनुष को तोड़ेगा और जो यह धनुष को तोड़ेगा सो उसी के साथ हमारी सुकुमारी लाडली किशोरी जी का पाणी ग्रहण होगा। आए बड़े बड़े राजा आए, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चले आए। महाराज, सब राजा महाराज बैठे हैं, वो भी बैठ गए। अब बड़े बड़े राजा धनुष को उठा रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति को आजमा रहे हैं, लेकिन धनुष को कोई तोड़ना तो दूर की बात, कोई हिला भी नहीं सक रहा। सब सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है इस धनुष में। अच्छा, ये धनुष दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। सब हार गए, सब हार मान ली कि अब हमसे ये धनुष नहीं उठेगा, अब क्या करें। वहां पर महल में कुछ रानियां चर्चा कर रही हैं कि धनुष तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। धनुष यज्ञ में सब आए, सबने आजमाया अपना अपना बल, लेकिन किसी का बल यहां पर काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले गुरुदेव ने इशारा किया श्री राम जी को कि हे राम, मेरा आदेश है, मेरा ऐसा तुम्हें आदेश है कि तुम जाकर के धनुष को उठाओ, प्रणाम करो और जाकर के दिखाओ कि यहाँ इस पृथ्वी पर वीरों की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले हमारे श्री राम जी पुष्प वाटिका में जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो सिया सुकुमारी वहीं से लख रही हैं प्रभु श्री राम जी को। और सखियों ने श्री जानकी जी से कहा, ओ सखी आया है कोई फूल बगिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में। जैसे जादू, अरे हाँ, जैसे जादू हो उनकी नजरिया में, जैसे जादू हो उनकी नजरिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में। और कह रही हैं कि सखी वो है कैसे। सावला है एक गोरा बदन है, सावला है एक गोरा बदन है, सावला है एक गोरा बदन है, सावला है एक गोरा बदन है। देख के भी अब भरा न मन है, देख के भी अब भरा न मन है। ऐसा रूप, अरे हाँ, ऐसा रूप न देखा यो मरिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में, सखी आया है कोई। सभी तालियों की सेवा। बगिया में हो सखी आया है कोई फूल बगिया में।
कोई कहता है दशरथ दुलारे, कोई कहता है दशरथ दुलारे, कोई कहता है दशरथ दुलारे, कोई कहता है दशरथ दुलारे। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। और यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। और लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? तीर बांधे, अरे हाँ, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया में। श्री राधे। सखी कह रही है इतने सुंदर राजकुमार आज तक नहीं देखे, श्री राम लक्ष्मण दोनों। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में। कितना अच्छा भाव है जनकपुर की मिथिला की नारियों का। कह रही है कि इन्हीं से भगवान, हे नारायण, हमारी सिया सुकुमारी का इन्हीं से विवाह हो जाए, जिससे इनका हर समय हमारी जनकपुर में आना जाना रहेगा। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में। नैन हुए नैन रहते उनकी लहरिया में, सखी आया है कोई फूल बगिया 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 में, सखी आया है रे, आया 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 आया। सखी आया है कोई फूल बगिया में। अब महाराज सबसे पहले श्री जानकी जी को रघुवर ने पुष्प वाटिका से देखा, वहीं से लखा और जानकी जी प्रसन्नता में हैं। महाराज विश्वास है, क्यों? एक बात बताऊं, जानकी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह किसी के साथ नहीं हो सकता सिवा नारायण की। नारायण के सिवा किसी के भी साथ लक्ष्मी का विवाह नहीं हो सकता। लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई? पृथ्वी से, पृथ्वी से जन्म लिया। और देखो वही लक्ष्मी जब सीता बनी, प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही सीता, वही जानकी जब रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई थी कहाँ से? कमल के पुष्प से। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। अब तो भैया सब बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं,
नेत्र भर आए हैं कि सब हार गए हैं, बड़े बड़े राजा तो हार ही गए हैं। अब वहाँ पर सखियाँ कह रही हैं कि ये महाराज की बुद्धि तो लगता है सठिया गई है। कहते हैं कि ये 2 राजकुमार हैं, ये धनुष तोड़ेंगे। ये गुरुदेव गुरु विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि ये राम धनुष को तोड़ेंगे। अरे इतनी हंसी हमारी करवाई है, अब और ज़्यादा हंसी क्यों करवाना चाहते हैं। श्री राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, भरी सभा में सबका आदर किया और धनुष को उठाया। तो महाराज जितनी देर में पलक गिरती है ना, उतनी देर में धनुष के 2-3 टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय हो। महाराज जब धनुष टूट गया तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं जनक जी की ओर। क्या इशारा किया? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि एक आध और है धनुष क्या? हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु आपने आज मेरी लाज बचा ली। जनक जी के नेत्र भर आए और कहते हैं कि मेरी औरस पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन उर्मिला से बढ़कर के मैंने इसको पाल पोष करके बड़ा किया है, इसको सबसे ज्यादा प्रेम किया है। आज सीता का स्वयंवर हो गया है। पराम्बा जानकी जगन माता श्री रघुवर को माल्य अर्पण करने के लिए चली आ रही। लेकिन एक बात और ध्यान दें, बाकी सभी सखियां माल्यार्पण करने के पहले जब भगवान श्री राम जी को जानकी जी माला लेकर के आई तो जानकी जी तो लंबी थी नहीं, उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी। श्री राम जी लंबे थे, मुकुट भी लगाए 1-1.5 फुट का। तो अब माला कैसे पहनाएं? सखियों ने इशारा किया कि हे रघुनाथ, हे राम जरा झुक जाओ, हे रघुवर झुक जाइए। श्री राम जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सखी कहने लगी, धरि ध्यान धरो धनुधारी। बड़ी प्यारी मिथिला की ये गारी है। वहाँ की नारियां गालियां देती हैं श्री राम जी को। धरि ध्यान धरो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान धरो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान धरो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। क्योंकि आप लोगों को देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा आनंद नहीं आएगा। हमारे माइक ऑपरेटर भैया पता नहीं क्या ठीक से सेटिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा और आनंद नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग ठीक से करिएगा आप। धनुषीय के सुनो ब्याह उमंग में, धनुषीय के सुन ब्याह उमंग में। धनुषीय के सुनो ब्याह उमंग में, धनुषीय के सुन ब्याह उमंग में।
बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बन आए कमंडल नारी, नारी मिथिला की। बन आए कमंडल नारी, गारी मिथिला की, धरी ध्यान धरा धनुधारी, गारी मिथिला की। महि मुनि मध्यशिला के, मगे मह मुनि तिय मध्यशिला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के। ओ राजकुमारे या मदारी। आहा, सखियां कह रही है समझ में नहीं आ रहा है। सुना है कि जिनके चरणों से एक शिला नारी बन गई है, पता नहीं है कि राजकुमार हो या कोई बहुरूपिया मदारी हो। राजकुमार या मदारी, गारी मिथिला की, धरी ध्यान धरा धनुधारी, गारी मिथिला की। सुंदरता अभिमान में शीना, सुंदरता अभिमान में सीना, ताने चले पर आयो पसीना, ताने चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी, नारी मिथिला के, धर ध्यान धरो धनुधारी, नारी मिथिला के। दान शिरोमणि महिमा मंडित, दान शिरोमणि महिमा मंडित,
फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन हित, बने मलियन आगे भिकारी। बने मलियन आगे भिकारी, नारी मिथिला के धर ध्यान धरो धनुधारी। गारी मिथिला की श्री रघुवर बिहारी, गारी मिथिला की धर ध्यान धरो धनुधारी। गारी मिथिला की धर ध्यान धरो धनुधारी। गारी मिथिला की हरे ध्यान धरो धनुधारी। गारी मिथिला की हरे ध्यान धरो धनुधारी। गारी मिथिला की धरि ध्यान धरो धनुधारी। गारी मिथिला की। महाराज आज जानकी जी खड़ी है, बड़ी देर से जयमाल लेकर के खड़ी है, माला कैसे पहनाए। सखियों ने इशारा किया राम जी को कि झुक जाओ, तो राम जी झुके नहीं, मना कर दिया नहीं। अब तो भैया सखियों ने मंत्री की ओर, सेनापति की ओर इशारा किया कि कह दो जरा राम जी से कि झुक जाएं। लेकिन सेनापति की क्या हिम्मत कि राम जी को झुकने के लिए कह दे। फिर भी सेनापति ने श्री राम जी के चरणों में निवेदन किया कि हे राघव जरा झुक जाइए, लेकिन राम जी ने ध्यान नहीं दिया। तो सेनापति दौड़े दौड़े जनक जी के पास में आए। जनक जी के पास जैसे ही आए तो जनक जी से कहा कि महाराज निवेदन है क्या? बोले जरा राम जी से कह दो कि झुक जाएं। अरे अपनी सुकुमारी बड़ी देर से जयमाल लेकर के खड़ी है, हार गई होगी, चलो जाकर के कह दो। जनक जी ने कहा कि तुम्हारे लिए बात तो सही कह रहे हो, लेकिन रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर के कैसे कहूं झुकने को? ये मर्यादा के विरुद्ध है। श्री राम चरित्र में बात बात पर मर्यादा है, कैसे कहूं? अब तो भैया एक काम जरूर हो सकता। हाँ, बोले गुरु विश्वामित्र जी के पास में जाओ, उनसे निवेदन करो, क्योंकि उन्हीं ने तो आदेश दिया, उन्हीं के आदेश अनुसार हमारे राम जी चल रहे हैं। चलो चल करके कह दो। सेनापति दौड़ा दौड़ा है और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। हे ऋषिवर प्रणाम करता हूँ, लेकिन निवेदन इतना है। क्या है? बोले अपने चेलवा राम जी से कह दो कि झुक जाएं। बड़ी देर हो गई, जानकी इतनी देर से जयमाल लेकर के खड़ी है, माला पहनाए तो पहनाए कैसे? विश्वामित्र जी ने भी कह दिया कि क्षमा करें, धनुष तोड़वाना आवश्यक था, सो धनुष टूट गया। अब शादी विवाह में हम आत्मा क्या जाने। भैया बच्चों के बीच में हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लो सेनापति बेचारा परेशान है, इधर से उधर दौड़ रहा है। सभी सखियां देख रही हैं कि कब जल्दी झुके और कब जयमाल पहनाए जानकी। लेकिन जनकपुरवासी क्या कर रहे हैं? सभी अपनी अपनी नेत्रों की पलकों को पकड़कर खड़े हैं।
पलकों को क्यों पकड़े? इसलिए पकड़ के खड़े हैं कि जिस समय हमारी जानकी रघुवर का वर्णन करेगी और उस समय हमारी पलक झपक गई तो इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। सभी अपनी अपनी पलकों को पकड़ करके खड़े। इतने में सखियों ने लखनलाल से निवेदन किया, लखनलाल की ओर इशारा किया कि हे लखनलाल, अब तो आप ही हो जो हम लोगों की सहायता करो, मदद करो। लेकिन छोटे भैया बड़े भैया से कैसे कहते कि झुक जाओ। फिर भी लक्ष्मण जी को निवेदन किया। लक्ष्मण जी उठे अपने सिंहासन से और महाराज श्री राम जी के चरणों में जाकर के साष्टांग ही लेट गए। साष्टांग लेट गए तो भरी सभा में राम जी आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण क्या हुआ, क्या बात है, तुम चरणों में क्यों गिर गए, क्या बात है बताओ। राम जी माला वाला सब भूल गए। जैसे ही राम जी, जैसे ही राघव लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सो ही किशोरी जी ने वरमाला डाल दी है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, सभी गाइए दोनों तालियों की सेवा में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। महाराज जनक जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, सुंदर जोड़ी को देखा। महाराज जनक जी कहते हैं आज मैं धन्य हो गया हूँ। अरे आज प्रभु ने मेरी लाज बचा ली है। देखो श्री जनक महाराज की पुत्री है जिसका नाम है उर्मिला। तो गुरुदेव से परामर्श ली, विचार किया, वहीं पर विचार बन गया कि क्यों ना हमारे यहाँ जो सुंदर कन्याएं हैं इनका विवाह है, इन्हीं के सुना है कि ये 4 भाई हैं, तो इन्हीं के घर में हमारी बेटियों का विवाह हो जाए। अच्छा, जैसे ही सीताराम सुंदर जोड़ी को देखा राजाओं ने, तो राजा महाराजा बैठे वो सब भड़क रहे हैं। सबको बुरा लग रहा है कि बताओ हम लोग तो इतने बड़े बड़े बलशाली, हम लोग हार गए, बल काम नहीं किया। इन 2 छोटे छोटे राजकुमारों ने धनुष तोड़ दिया।
एक राजा ने कहा कि अरे जाओ जाकर के राम लक्ष्मण को पकड़ लो, राम लक्ष्मण दोनों को पकड़ लो और उनको बंदी बना लो। हमारे सामने ऐसा बड़ा काम कर दिया। कुछ आलसी होते हैं ऐसे जिनसे खुद तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, और जिनका काम बन रहा हो तो वहाँ भी विघ्न पैदा करेंगे। तो एक राजा ने कहा कि जाकर के राम लक्ष्मण को पकड़ लो। दूसरे राजा कहने लगे कि जैसे आप हमसे कह रहे हो सो जाकर खुद क्यों नहीं पकड़ लेते, खुद ही पकड़ लो। कहने लगे अरे वाह, भड़काने वाला कभी आगे हुआ है क्या? बोले मतलब क्या है तो तुम्हारा? बोले हमारा मतलब ये है कि हम लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, कोई बात नहीं। अरे सीता स्वयंवर हम लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो कम से कम भैया लड़ाई हो जाए, झगड़ा ही हो जाए, यहाँ पे सब विध्वंस हो जाए। श्री राम हमारे देखो चौमुहा से पधारे हुए भागवत जी के यजमान हैं, भागवत परिवार से हैं ये श्री माखन यादव चौमुहा वाले। इनके यहाँ पिछली बार बहुत ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर सत्संग कथा वाचन हुआ था। ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। देखो यहाँ एक सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि जिनका सरकार नाम लेती हैं वही जाते हैं मंच पर। अब भैया हमारे लिए तो सब आप सभी सम्मानित हैं, सबका सम्मान है, लेकिन जिनका नाम नहीं आता तो मैं नाम नहीं ले पाती हूँ, और जिनका नाम मुझे याद रहता है तो मैं बुला लेती हूँ। तो इसमें आप लोग बुरा ना माने कि मेरा नाम नहीं लिया है वो। अरे वो तो जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं को बुलाती हैं भैया, ऐसा आप लोग सोचना थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि इस दरबार में ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा। और हम लोगों से आप लोग सोचोगे, सब सोचते हैं ऐसा कि मंच पर बैठने वाले तो वीआईपी लोग होते हैं, सोचते हैं कि नहीं? लेकिन मंच से नीचे बैठने वाले भैया हम लोगों से ज़्यादा वीआईपी होते हैं। जो कथा सुनने में आनंद आता है वो भैया ऊपर मंच पर बैठ के सुनने में आनंद नहीं आता, जो नीचे आसन समक्ष बैठकर सुनने में आनंद आता है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बड़ी सुंदर कथा है, मुझे याद आ गई है, मैं सुनाऊं। आज एक दादाजी कह रहे थे मुझसे कि सरकार आपने एक कथा सुनाई थी कहीं, वो मुझे कथा सुनाए। वो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ये प्रसंग मुझे भी बड़ा सुंदर लगता है, और ये सत्य घटना के आधारित पर ये कथा है। श्री राम जी श्री राघव सरकार ऐसे हैं जिनका प्रभु श्री राम पर विश्वास होता है, जो भगवान को अपना मानते हैं। सो भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, अपना खुद का काम त्याग कर, अपना खुद का नियम तोड़ करके उस भक्त की रक्षा करते हैं, उसके पास जाते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है, राजस्थान के किसी कस्बे में एक भक्त रहता था जिसका नाम था भोला। एक केवट है जिसका नाम है भोला। अब भोला क्यों रख दिया? क्योंकि इसलिए रख दिया भोला क्योंकि वो इतना सरल है, कोई भी व्यक्ति उससे कुछ भी पूछे कि भैया केवट वो फलानी बात कैसी थी, तो वो क्या कहता था। हम लोगों से तो कोई जवाब प्रश्न करे तो हम लोग तो कहते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन भोला भैया कहते हैं कि सब रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे रघुनाथ ही जाने। अब महाराज एक दिन का समय है, भोला के यहाँ 2 बेटे हैं, एक पुत्री है, एक बेटी है। समय अनुसार
पुत्री विवाह के योग्य हुई तो चिंता हुई। दोनों भाइयों ने कहा कि पिताजी, हमारे शहर के एक सेठ जी हैं जो साहूकार हैं, उनसे कुछ पैसा ले लो उधार और हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके मजदूरी करके आएंगे तो वो उनका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है। भोला ने सेठ जी के पास में गए। सेठ जी के पास जाकर के 200 रुपए लिए। अब महाराज, और जो रुपए लिया उसकी ब्याज की दर भी तय हो गई है, क्योंकि आज के समय में भैया देने से ज़्यादा उसकी आशा करते हैं कि ब्याज मिलेगा। ब्याज पर ज़्यादा ही लोग टिके हैं कि भैया जो दे रहे हैं वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ में लौट करके भी कुछ बच के आएगा। तो ब्याज की दर तय हो गई है। भोले आकर के अपने बच्चों को वो पैसा दे देते हैं। मिल करके अपनी पुत्री का विवाह किया, खूब धूमधाम से विवाह किया, कर दिया, चले गए। अब दोनों बच्चे चले गए हैं परदेश मजदूरी करने के लिए। इधर भोला ने घर छोड़ दिया, त्याग दिया, और घर छोड़ करके सीधे कहाँ आए, वहीं पर गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। सो रघुनाथ जी के मंदिर में आकर के सेवा करने लगे, श्री राम जी की शरण में रहने लगे। अब भोला मंदिर में झाड़ू लगाए तो राम जी को देखे, बर्तन धोए तो राम जी को देखे, भोजन बनावे तो राम जी को देखे, तिलक लगाए तो राम जी को देखे। बस केवल राम जी को ही देखता और उन्हीं के आश्रय रहता है। इसीलिए तो कहते हैं, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, क्या करना भाई 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 क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। सभी तालियों की सेवा में। रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या
क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिसके सर पे भगवान का श्री राम का हाथ हो उसको किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र। अब महाराज वो तो रघुनाथ जी की सेवा में लग गए। कुछ समय हुआ, समय व्यतीत हुआ। 2-4 महीने बाद भोला भगत, भोला केवट के दोनों बच्चे आए और दोनों पुत्रों ने कहा कि पिताजी जो सेठ जी से उधारी ली है वो आप वापस दे दो। महाराज वापस ठीक है। सेठ जी के पास भोला भगत पहुंच गए कर्जा मुक्त करने के लिए, देने के लिए गए। सेठ जी को दिया पैसा। महाराज सेठ जी ने पर्ची बना दी, रसीद बना दी है। कैसी कैसी रसीद बनाई कि हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है, क्लियर हो गया है। और रसीद बना करके भोला भगत को दे दी। तो सेठ जी ने कहा कि भोला इस रसीद में देखो क्या लिखा है। तो देखो भैया, भोला भगत ने कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे रघुनाथ ही जाने। इतना कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे रघुनाथ ही जाने। सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी ने कहा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। अब तो महाराज सेठ जी ने किसी बहाने से भेजा कि जाओ बोला जरा वो पानी का गिलास लेकर आओ, पानी लेकर आओ मुझे। जैसे ही भोला चले गए और पर्ची ले ली, रसीद ले ली सेठ जी ने और दूसरी झूठी नकली पर्ची बना करके रख ली। महाराज भोला को नकली रसीद दे दिए, जाओ। बहुत दिन हो गए। अब भोला भैया सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ कि प्रभु की कृपा से हम मुक्त हो गए। कर्जा जिसका मुक्त हो जाए तो फिर वो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि प्रभु आपने हमारी अच्छी सुन ली। लेकिन भैया इधर सेठ जी के मन में जो पाप हुआ, सेठ जी ने क्या काम किया, भोला के नाम से मुकदमा जारी कर दिया। अदालत में मुकदमा जारी कर दिया। और जब मुकदमा जारी किया तो भोला को बुलाया गया अदालत में। अदालत में जैसे ही भोला भैया आए तो जज साहब ने कहा, क्यों भोला भैया, सेठ जी से उधार पैसा लिया? हाँ लिया। लिया था, दे दिया? बोले जी दे दिया। तो बोले कैसे मान ले हम कि तुमने उधारी दे दी है? कैसे मान ले? बोले ये रसीद है हमारे पास। जज साहब को भोला भैया केवट ने दी वो रसीद, और वो रसीद लेकर के जैसे ही जज साहब ने देखी तो कह रहे हैं कि इस रसीद से तो सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसा वापस कर दिया है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। केवट रोने लगा, कहने लगा, माई बाप मैं तो इसे ही सब कुछ समझा था। रोने लगे जब केवट भैया तो जज साहब ने कहा, अच्छा ठीक है तुम रो नहीं, एक बात बताओ कि जिस समय तुमने सेठ जी का जो पैसा दिया उस समय तुम्हारे सिवा और सेठ जी के अलावा और कोई था? किसी के सामने दिया?
भोला भैया कहने लगे कि सिवा रघुनाथ के तो और कोई नहीं था। हमारे बीच में सेठ जी और मैं और सिवा रघुनाथ के कोई नहीं था। तो जज साहब ने कहा चलो अच्छी बात है, जाओ, अगली तारीख लगा दी है। अच्छा, जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम के कोई सज्जन होंगे, तो जज साहब ने भैया रघुनाथ जी के नाम से संबंध जारी कर दिया, लिख दिया। चपरासी गया, बड़े ही मजे की बात, गांव में जाकर के पूरे गांव में ढूंढे, भैया रघुनाथ जी नाम किसका है, रघुनाथ जी का घर कौन है, रघुनाथ जी कौन है, कोई नहीं बताए। तब तक एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ रघुनाथ तो और किसी का नाम नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो चपरासी सोच रहा है कि रघुनाथ जी का मंदिर, किसी रघुनाथ जी नाम के सज्जन होंगे तो उन्होंने मंदिर बनवाया होगा, उनका मंदिर होगा। जाकर के पुजारी जी से कहा कि रघुनाथ जी यहीं रहते हैं। पुजारी जी ने कहा हाँ यहीं रहते हैं रघुनाथ। बोले ये संबंध आया है रघुनाथ जी के नाम का। पुजारी जी ने कहा वाह प्रभु, हार कई बार लाए भक्त, भोग प्रसाद कई बार तुम्हारे लिए आए, पैजनियाँ कई बार तुम्हारे लिए भक्तों ने चढ़ाई, लेकिन संबंध तो पहली बार ही आया है। पुजारी जी कह रहे हैं अब जब आ ही गया तो हम वापस क्यों करें, ले लिया, ले लिया महाराज, और भगवान के चरणों में जाकर के रख दिया। अच्छा, वो चपरासी सोच रहा है कि पुजारी जी का नाम होगा रघुनाथ, चले गए, रख दिया। पुजारी जी ने कहा प्रभु कल जाइएगा जरूर, क्योंकि भोला का आपके सिवा और कोई नहीं है, और अगर आप नहीं गए तो क्या होगा, जाएगी लाजे तुम्हारी, हो नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, जाएगी लाजे तुम्हारी, नाथ कहाँ बिगड़ेगो, जाएगी लाजे तुम्हारी, नाथ कहाँ बिगड़ेगो, जाएगी लाज जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, ओ नाथ कहाँ बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी। देखो जब भगवान की शरण में भक्त आ गए हैं तो वो कह रहे हैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे,
काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कही अति प्राण प्यारे। जागो का तज चरण तुम्हारे, जाऊं का तज चरण तुम्हारे। जाओ जाओ कहाँ जाऊं, कहाँ पुकारूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? मैं तो आ गया हूं तुम्हारी शरण में। पुजारी जी ने कहा कि हे प्रभु जाइएगा जरूर, क्योंकि आपका इतना बड़ा बल है, उसको इतना बड़ा विश्वास है। उसने कह दिया कि सिवा रघुनाथ के कोई नहीं था, जाइएगा जरूर। अब तो महाराज आज पुजारी जी जरा जल्दी उठे और जल्दी उठ करके भगवान को जगाया। जगाया तो प्रभु सोच रहे हैं कि चलो आज जाना तो पड़ेगा। जल्दी उठे पुजारी जी, भगवान को स्नान ध्यान भोजन प्रसाद कराई और आज नए वस्त्र पहनाए और कहा कि हे राम जरा भोजन ठीक से कर लेना, क्योंकि अदालत का काम है, कोर्ट कचहरी का काम है, ना जाने कितना समय लग जाएगा आपको। अब तो भैया श्री राम जी को भोग लगाया। पुजारी जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जाइए। इधर पहुंच गए हैं भोला भैया। भोला भैया पहुंचे अदालत में। जज साहब ने कहा कि भैया भोला रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोले कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे। बोले यहीं कहीं होंगे, कहाँ होंगे? इंतजार किया, रघुनाथ जी कहाँ हैं? अब वहाँ पर अदालत में क्या होता है कि पुकार लगाई जाती है। तो पुकार लगाई कैसे? रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। आहा, चाल लटपटीसी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर 4 चंदन लोरी महाराज चढ़ाए हैं। 4 चंदन चढ़ाए हैं और वहां से कैसे आ रहे हैं? एक बूढ़े वृद्ध की देह झुकी सी, फटी सी धोती, माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला है, हाथ में भी तुलसी की माला है, चले आ रहे हैं। वृद्ध की देह झुकी है। महाराज साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए और